नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या फर्क होता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी शक्ति को कैसे बढ़ा देता है, सबकॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपको किस किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कोच दीपक कौशिक। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, आइए बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में फर्क क्या होता है? वास्तव में देखा जाए तो दिमाग मनोवैज्ञानिक रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, चेतन मन और अवचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब हम पहली बार कोई घटना, वाक्य या किसी बात को देखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना या किसी काम को पहली बार करना, ये सब चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है। ये एक रिएक्शन होता है। जब किसी चीज पर आप पहली रिएक्शन देते हैं तो वह कॉन्शियस माइंड का काम होता है, लेकिन जब आप यही चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं या आप उसको बार बार करते हैं तो उस पर वो चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। या यूं कह लीजिए कि अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब काम होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के। यदि आपको किसी चीज की आदत हो जाती है और आपका शरीर बिना सोचे समझे किसी काम को करने के लिए निपुण हो जाता है तो ये सब काम होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के। यही होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। यदि आप किसी काम को लगातार करते रहें तो आदत बन जाती है। नॉर्मल यह समय होता है 21 दिन का। यह इसलिए होता है क्योंकि वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में 21 दिन में फीड हो जाती है और उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता और वह ऑटोमेटिक रिएक्शन में आनी शुरू हो जाती है। यह होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले दिन आप बड़े असहज होकर गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत केंद्रित होकर गाड़ी चलाते हैं, आप फोकस करते हैं कहीं मैं यहाँ टकरा ना जाए, कभी ब्रेक ना लगे, कभी रेस ज्यादा ना हो जाए। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आप एक टाइम पे गाड़ी चलाते हुए कई काम कर लेते हैं। जैसे आप म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, दूसरों से बात कर लेते हैं जो आपके पास बैठे हैं, क्योंकि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी होती है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है। दोस्तों, ये होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आइए अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है और यह आपके जीवन में किस तरीके से फायदेमंद है। दोस्तों, आपने कभी आइसबर्ग को देखा है? यह जितना बाहर दिखता है वह टोटल का सिर्फ 10% होता है और 90% पानी के अंदर होता है। दोस्तों, इसी तरह जो दिमाग हम यूज करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, वह सिर्फ 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। तो आप अब समझे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है। अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करते हैं? आप अगर उसको पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें जो फीड करेंगे वही वह अपने आप में सेव कर लेगा और उसी तरह के विचार आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि वह उसमें जो फीड होता है दोस्तों उसी को बाहर निकालता है। दोस्तों, इसलिए यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में क्या फीड करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप उसको जैसा प्रोग्राम करेंगे वह वैसा ही काम करेगा। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं वे जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं और जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और उनके पीछे रहने का कारण और कुछ नहीं होता दोस्तों, उनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट होता है जो उन्होंने अपने दिमाग में फिट किया हुआ होता है, क्योंकि वो हर चीज को नेगेटिव माइंडसेट से देखते हैं और हर चीज के लिए ना करते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, इसमें लॉस हो गया तो क्या करेंगे। अगर आप पहले ही नेगेटिव माइंडसेट से सोचना शुरू करोगे तो वही चीज आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी और वही बाहर निकल के आएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका है मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन से आप अपने आप को केंद्रित करना सीखेंगे, अपने विचारों को केंद्रित करना सीखेंगे। दोस्तों, दूसरा बेस्ट तरीका है स्पोर्ट्स। दोस्तों, जब आप खेलते हैं तो आप जीतने की लगन पैदा करते हैं। स्पोर्ट्स आपको अच्छी तरह से मैच्योर करता है, आपके विचारों को मैच्योर करता है, जिससे आप में एक पॉजिटिविटी आती है।
दोस्तों तीसरा तरीका है म्यूजिक। म्यूजिक मतलब संगीत सुनना। संगीत जब आप सुनते हैं तो आपका दिमाग केंद्रित हो जाता है और आप अच्छे विचारों के साथ झूमते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपको अच्छा लगता है। और जब आपको अच्छा लगेगा तो हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे और यही होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। दोस्तों चौथी चीज है स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप पॉजिटिव विचारों के साथ सोइए, पॉजिटिव चीजें सोचिए। आप एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपने ये अचीव कर लिया, आपने वो अचीव कर लिया। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो रात को सोते हुए आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से प्रोग्राम होगा और आप हमेशा पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ रहेंगे। दोस्तों लास्ट चीज है विजुअलाइजेशन। सेट योर गोल्स। दोस्तों आपने जो अचीव करना है, जो गोल सेट किए हैं, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनको होते हुए देखिए। उनको सोते हुए सपने देखने को सपने नहीं कहते दोस्तों, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनको विजुअलाइज कीजिए कि आपने वो सपना अचीव किया है, वो गोल अचीव किया है, अपने गोल्स को याद कीजिए। जब आप ये करेंगे तो ये करते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। दोस्तों परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन जो लोग कामयाब हुए हैं उनके पीछे का एक कारण है कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम किया है। दोस्तों ये थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बातें, कैसे और कितना पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर